हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कॉन्सेप्ट। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 12 की इतिहास की जो पुस्तक है जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 के बारे में। तो इस पूरी जो ये बुक है इसके विषय में हम जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम इसके विषयों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ईंटें, इसके पहले विषय का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक जो ये हड़प्पा सभ्यता थी वो कहाँ से पनपी, और ये हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, उसके विषय में भी हम जानेंगे। हम इसका पतन कैसे हुआ उसके विषय में भी हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। फिर हम अगली वीडियो में हम जानेंगे या फिर अगले अध्याय में जानेंगे कि राजा, किसान और नगर के बारे में। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद ऐसे समाज में कई परिवर्तन आ रहे थे। जो परिवर्तन आए उसे हमें जानना है। यदि मैं तीसरा अध्याय की बात करूं तो इसमें जो समाज में रहने वाले जो अंग होते हैं, जितनी भी जातियां हो गई, वर्ग हो गए, वर्ण हो गए, इन सब के बारे में हमें जानना है। यदि और चौथा चैप्टर हमें बताता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, स्तूपों के निर्माण कैसा होता था, और हमें जो ये बौद्ध धर्म है वो उसका फैलाव ना ही केवल भारत में हुआ बल्कि अन्य देशों में भी हुआ। तो आइए हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं पहले अध्याय के कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में हमें पढ़ना है। तो सभ्यता का मतलब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। सभ्यता शब्द हमें जो मानव समाज की एक सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास को बताता है कि उस समाज में लोगों का रहने का तरीका क्या था, उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषाएं कौन सी थी, और वो किस किस चीज़ों का प्रयोग करते थे। इन सभी चीज़ों को मिला के सभ्यता बनती है। और सभ्यता होना, एक सभ्य समाज होने का कुछ घोतक होते हैं, कुछ मार्कर्स होते हैं। जैसे कृषि हो गया, उस समाज में कृषि जरूर होती होगी, लंबी दूरी का व्यापार हो गया, और नगरीकरण हो गया। तो ये चीज़ है सभ्यता की ओर हमें इशारा करते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु घाटी के पास बसी हुई थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे पुरानी वस्तु जो है वो हड़प्पाई मोहर है। ठीक है। फिर यदि हम बात करें आगे के टॉपिक्स के बारे में, तो सबसे पहले हमें जानना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे वो अपना निर्वाह कैसे करते थे, निर्वाह के तरीके के विषय में जानना है। जैसा कि हमें पता है कि हड़प्पा वासी पुरातत्वविदों को कई सारे साक्ष्य ऐसे मिले हैं उत्खनन के दौरान जो ये दर्शाते हैं कि वो अपना निर्वाह कैसे किया करते होंगे। जैसे उत्खनन के दौरान गेहूं के, जौ के, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल के जो अंश हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो इससे हड़प्पावासी जो पुरातत्वविद हैं वो ये अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पावासी इनका प्रयोग अपने भोजन के रूप में किया करते होंगे। और जो हड़प्पाई स्थलों से जो मिले जानवरों की हड्डियां हैं उनमें सूअर, भैंस, भेड़, बकरी, इनकी हड्डियां शामिल हैं। तो पुरातत्व के अनुसार ये हमें बताते हैं कि ये कि ये जंगली जानवरों का मांस का सेवन किया करते होंगे। परंतु कुछ ऐसे पालतू जानवरों की भी हड्डियां हमें प्राप्त हुई हैं जो ये दर्शाते हैं कि ये लोग पशुपालन भी किया करते होंगे। तो पशुपालन इनका, और जो आखेट हो गया, उनके विषय में हमें ये पुरातत्वविद जानकारी देते हैं। और लेकिन आज तक इस विषय में जानकारी नहीं जुटाई जा सकी है कि ये लोग किसी समुदाय से होकर किसी समुदाय से वो आखेट प्राप्त करते थे, या फिर ये खुद शिकार करके जो मांस होता है वो प्राप्त किया करते थे। यदि हम आगे की बात करें तो हमें कई सारे जो ऐसे साक्ष्य हैं वो ये बताते हैं कि ये लोग जो कंदमूल हो गया, फल सब्जियां हो गई, इनका प्रयोग भी अपने खाने के रूप में करते थे। तो आइए आज के हम दूसरे टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। दूसरे टॉपिक का नाम है कृषि प्रौद्योगिकी। यानी जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि एक सभ्य समाज में कृषि का होना बहुत ज़्यादा
आवश्यक है। तो हमें कई सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं पुरातत्वविदों को उत्खनन के दौरान जो ये दर्शाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि बड़े पैमाने पे की जाती थी और बहुत ही ज़्यादा समृद्धशाली कृषि की जाती थी। और सबसे पहले हमें उत्खनन के दौरान जो मिली मोहरें हैं उन पर वृषभों का चिन्ह प्राप्त हुआ है, जिनसे पुरातत्वविद क्या ये अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पावासी संभवतः इन वृषभों से परिचित थे एवं इनका प्रयोग अपने खेतों के लिए या कृषि के लिए किया करते होंगे। और ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जो हमें जो ये बताते हैं कि ये लोग हलों का प्रयोग भी किया करते होंगे, जैसे चोलिस्तान तथा बनावली जो कि हरियाणा में पड़ते हैं, आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ से हमें मिट्टी के हलों के प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं। यदि मैं बात करूँ, ये 2 फसलें भी किया करते थे कालीबंगा के राजस्थान से। उत्खनन के दौरान जो खेतों के जो साक्ष्य हैं उनमें क्या है, जो समकोण पर जो रेखाएं वो आपस में एक दूसरे को काटती हैं। तो इससे ये दर्शाता है कि ये एक ही समय पर 2 प्रकार की फसलें किया करते थे। यदि मैं सिंचाई की बात करूं, हड़प्पा का जो अधिकांश क्षेत्र था वो अर्धशुष्क क्षेत्रों में से एक था। तो वहाँ पे सिंचाई का प्रयोग नहरों से, जलाशयों से, कुओं से इनका प्रयोग करके किया जाता था। धोलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ से जो मिले जलाशय हैं उनका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। एवं जो नहरें हैं उनके साक्ष्य हमें शोरतुगई अफगानिस्तान से मिले हैं। और ये भी हो सकता है कि कुओं का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। और हड़प्पा सभ्यता में कुल 700 जो कुएं हैं वो पाए गए हैं। तो आप इस विषय में जान सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हड़प्पा ये जो शहर थे वो एक नियोजित शहर थे, यानी जो ये हड़प्पाई शहरों की जो केंद्र थे वो एक नियोजित होने का साक्ष्य हमें देते हैं। सबसे पहले हम इसके विषय में अगली वीडियो में जानेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। तो आगे जानकारी लेने के लिए बने रहें। धन्यवाद।